पर मत जाओ जनाब, राग के नीचे अक्सर आग दबी होती है। इन सारी बातों को लेकर के चलते हैं गाइज। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का डेथ ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर आपका 14 होगा और ये 14 क्वेश्चन काफी लाजवाब क्वेश्चन होगा जो कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी ही आपको मदद मिलेगी। तो गाइज आपकी अगर सहयोग रहती है तो आपकी कमेंट जब आती है तो हम लोग को क्वेश्चन बनाने में काफी आनंद आता है और मजा भी आता है। तो चलते हैं गाइज क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे XYZ पार्टनर्स हैं जिनकी एक ओल्ड रेशियो पर 3:1 रेशियो है। और गाइज ये सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में है कि जो JLP ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो ले रखे हैं XYZ, ये अलग अलग तरह का पॉलिसी ले रखे हैं। और ये पॉलिसी जो है आप जो देख रहे हैं 10,000, 75,000, 5,000 जेट्स लिया है। और इसमें आप गाइज बात करते हैं कि जो आप जो देख रहे हैं कि 31 मार्च 2021 को पॉलिसी का समर्पण बीमा जो है 50%, जी हाँ 50 सभी पैसे का यानी 10,000 का, 7,500 का और 5,000 का जो है आप जो देख रहे हैं इसका केवल 50% पैसा मिलता है गाइज। और ये जो इनकी ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, न्यू रेशियो दिया है जो कि इक्वली पर है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं गाइज कि और एक सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन को रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप पर बनाना है और डेथ ऑफ पार्टनरशिप पर। तो गाइज दो तरह का क्वेश्चन बनाना है इस क्वेश्चन में। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स को सबसे पहले हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो गाइज सबसे पहले मेरा काम होगा, यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ पार्टनर्स का नेम लिखेंगे जो कि पार्टनर्स आपके सामने जो होंगे गाइज, यहाँ लिखेंगे X जो है और यहाँ होंगे Y और यहाँ जो हम लिखेंगे इनकी रेशियो पर OZ। जी हाँ, तो आप जो देखेंगे यहाँ लिखते हैं ओल्ड रेशियो जो होगा आपके सामने, यानी कि जो क्वेश्चन देंगे 3:1/6 और 6। तो गाइस सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है, फ्यूचर रेशियो यहाँ दिया हुआ है। जो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे यहाँ दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली फ्यूचर, यानी कि भविष्य में जो प्रॉफिट एंड लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्वेश्चन में तो न्यू रेशियो पर ही करेंगे। और उनकी न्यू रेशियो जो गाइज आप देखेंगे यहाँ जो दिया हुआ है तो 1 और 1/2 और 2। गाइज यहाँ डेथ भी है और यहाँ रिटायरमेंट भी है, इसलिए हम इसको नील करते हैं। कौन एक होता तो यहाँ हम आपको लिख करके दिखा देते कि ये हुआ है। तो गाइज ये जो देख रहे हैं क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हो, न्यू रेशियो दिया हो, तो आसानी से हम क्या करते हैं क्वेश्चन में हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। जी हाँ, यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू जो हमारी फॉर्मूला होती है, जो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। गाइस ध्यान देंगे आप क्वेश्चन की तरफ, यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जी इस फॉर्मूले का जब हम सहारा लेते हैं तो काफी आसान क्वेश्चन हो जाती है बनाने में। तो आप गाइस ध्यान देंगे तो गेनिंग रेशियो ऑफ कौन हो जाएंगे, तो X भाई रिटायर किया है और इसमें X डेथ भी किया है, यानी बारी बारी करके बनाना है, स्टेप 1 स्टेप 2 करके, यानी कि A भी लिख सकते हैं, स्टेप A यानी पहला A और B करके भी बना सकते हैं क्योंकि पहला जो है रिटायरमेंट है। तो रिटायरमेंट पर आप देखेंगे X तो यहाँ रिटायरमेंट होकर के चुका है, तो यहाँ गिवन कौन करेगा, तो Y। जी हाँ, Y का लाएंगे हम। तो पहले करें क्वेश्चन में कि न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो में आप देखेंगे 1/2 माइनस लाएंगे 2/6 इक्वल टू, यानी एलसीएम ले लेंगे हम तो यहाँ 6 हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे हम, इससे डिवाइड करेंगे गाइस तो 3 यहाँ लिखेंगे माइनस, इससे डिवाइड करते हैं तो 1 में 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 ही होगा। और गाइस देखेंगे हमारी गेनिंग रेशियो की प्राप्ति होती है 1/6 जो कि हमारा y का आ चुका है। तो गाइस इस तरह से हम निकालेंगे किनका, ऑफ जेड्स का, क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर्स है जो y और जेड्स जो है बचे हुए पार्टनर्स हैं। और ये जो गेनिंग रेशियो पर ही x को देंगे तो कितना देंगे, हम इसको बात करते हैं तो इनकी ओल्ड रेशियो देखेंगे 1/2 माइनस 1/6 इज इक्वल टू, यानी एलसीएम लेंगे यहाँ पर 6, इससे डिवाइड हम करते हैं गाइस
तो 3 और माइनस इससे डिवाइड करते हैं तो 1 में 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 ही होगा। तो गाइस इनकी गेनिंग रेशियो देखेंगे तो 2/6 यानी आ चुका है। और यहाँ जो हमारी गेनिंग रेशियो की प्राप्ति होगी देखेंगे यहाँ, यानी कि हमारा यहाँ लिखेंगे हम कि हमारी गेनिंग रेशियो जो है आप जो देखेंगे यानी गेनिंग रेशियो हो जाएगी और गाइस यहाँ इक्वल टू 1:2 यानी प्राप्ति हो चुकी है। तो गाइस सबसे पहले क्वेश्चन में हम बात करते हैं यानी कि एक्स रिटायर को हम बनाएंगे, यानी पहला हम लिखते हैं एक्स अगर रिटायर होगा तो कैसे बनेगा, हम इस पे बात करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं वो एक्स व्हेन एक्स रिटायर, यानी कि जब व्हेन एक्स रिटायर करेगा तो हमारी क्वेश्चन कैसे बनेगी, हम इस पे बात करते हैं जो आपके सामने क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तो अब रही बात गाइस कि इसमें जो आप जो देख रहे हैं कि यहाँ x है और यहाँ y है और गाइस यहाँ जो हो जाएंगे यानी यहाँ हो जाएंगे z। जी हाँ, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा और अच्छे ढंग से लिख लेते हैं यहाँ और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ x यहाँ y और यहाँ z। तो गाइस सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 50% जो हमारी अमाउंट की प्राप्ति हो रही है तो x की दिया हुआ है यहाँ 10,000। जी हाँ, ये अलग अलग पॉलिसी ले रखे थे अलग अलग अमाउंट जमा करके, तो 10,000 इन्होंने 10,000 हो गया और इनकी गाइस ध्यान देंगे 7,500 दिया हुआ है और इसकी क्वेश्चन में दिया है 5,000। जी हाँ 5,000 यानी 5,000। अब रही गाइस यहाँ हम जो देखेंगे क्वेश्चन पर इनकी जो अमाउंट जो होती है यानी इसकी जो है ऑफ, हम यहाँ लगा दे रहे हैं ऑफ और ऑफ, इसकी प्राप्ति अमाउंट होती है। अब गाइस ध्यान देंगे तो इनकी प्राप्ति अमाउंट जो हो जा रही है यानी 50%। जी हाँ, यानी 50% और इनकी जो 50% है यानी कि 50% पैसा रिसीव हो रहा है, यहाँ पर भी 50% लिख लेंगे। तो गाइस यहाँ ध्यान देंगे आप यहाँ जो गाइस ध्यान देंगे आप तो 50% जब रिसीव हो रही है तो 10,000 का 50% कितना रिसीव हो गया तो 5,000 यहाँ आप ध्यान देंगे और इनकी जो 50% निकाल लेंगे गाइस तो 3,750 रुपीज और इनकी 50% 2,500 यहाँ जो हो जाएगा। तो गाइस इस आप जो देख रहे हैं इन्होंने इतना पैसा को जेएलपी में इन्वेस्ट किया था यानी लगाया था, ज्वाइंट पॉलिसी अलग अलग किस्तों पर लिया हुआ था लेकिन पैसा रिसीव हुआ केवल 50% ही। तो गाइस इस अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे तो ऐड करने पर 11,250 रुपए। जी हाँ, यानी कि इतना अमाउंट रिसीव हुआ है यानी एक्स के रिटायर होने पर यानी कि अलग अलग बीमा लेने पर, अलग अलग इंश्योरेंस करने पर, अलग पृथक पॉलिसी लेने पर ये 11,250 रुपया की प्राप्ति होती है। तो गाइस इस पे ध्यान देंगे कि अब रही बात कि जो एक्स रिटायर किया है उसकी शेयर इसमें कितनी बनेगी। जी हाँ, एक्स आप जो देखेंगे यहाँ हम लिखते हैं उनकी एक्स शेयर इन सरेंडर वैल्यू, यहाँ लिखेंगे एक्स शेयर इन, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स शेयर इन सरेंडर वैल्यू। जो गाइस ध्यान देंगे आप जो आप निकालेंगे हम यहाँ पर यानी कि 11,250 रुपए का और गाइस इनकी जो रेशियो है आप जो देखेंगे क्वेश्चन में कि 3/6 है। जी हाँ 3/6 है तो इसको जब हम डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5,625 रुपीज यानी कि 5625 रुपए हमारी इनकी शेयर हो गई। किनकी हो गई तो एक्स की, एक्स जब रिटायर हो रही है तो 11,250 रुपए में इनकी प्राप्ति अमाउंट हो गई 5,625 रुपए। ये और कौन कौन गिवन करेगा इस पैसे को, क्योंकि ये तो जा रहे हैं तो गिवन कौन करेगा तो लिखेंगे यहाँ जेएलपी शेयर ऑफ एंड जेएलपी गिवन ऑफ यानी जेएलपी यानी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी गिवन ऑफ मिस्टर एक्स जा रहे हैं, इनको कौन देगा तो वाई। जी हाँ, आप ध्यान देंगे यहाँ पर यानी कि यहाँ वाई देंगे यानी कि 56
125 रुपए का और इनटू इनको गेनिंग रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जी। एक 1:3 इक्वल टू गाइस आप ध्यान देंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनकी अमाउंट हो जाएगी 1875 रुपीज। आप करके देख सकते हैं गाइस। तो ये हुआ, ये कौन गिवन की है, तो जीएलपी गिवन ऑफ वाई। अब इसी तरह हम इनका निकाल लेंगे, यानी कि अब इनको जेड्स भी देंगे, किनको देंगे, तो एक्स को, यानी 5625 रुपीज का आप देखेंगे। तो यहाँ इनकी रेशियो जो होती है 2/4, यहाँ मिस्टेक होगी हमारे से, यानी कि इनकी गेनिंग रेशियो होती है 2/3 इक्वल टू गाइस इस पर ध्यान देंगे आप। तो इनकी अमाउंट प्राप्ति होती है 3750 रुपीज। तो गाइस ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है कि 1125 रुपए जो है आपको, यानी y जो है 1875 रुपए देंगे और z जो है 3750 रुपए देंगे। किसको देंगे, तो x को देंगे। तो इसकी अगर हमको जर्नल एंट्री गाइस बनाना हो तो हम बनाएंगे, यहाँ पर कैसे बनाएंगे आपके सामने होगा। तो when x अगर रिटायर होगा तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएंगी, केवल अभी x की बन रही है जी, बिल्कुल आप जानेंगे कौन x की ही बन रही है, लेकिन x रिटायरमेंट पर बन रही है, ये बात आप ध्यान देंगे। तो यहां लिखेंगे जर्नल, यहां लिखेंगे एंट्रीज गाइस, ध्यान देंगे यहां पर। और यहां जो हो जाएगा डेट, और यहां पार्टिकुलर्स, और यहां हम लिखेंगे LF, और यहां अमाउंट, और यहां अमाउंट, और गाइस यहां डेबिट, और यहां क्रेडिट साइड। और आप सही बात, ये अगर एक्स रिटायर होता है तो उसकी एंट्री बनती है रिमेनिंग पार्टनर्स को डेबिट, और जो बिजनेस को छोड़ के जाते हैं उनको क्रेडिट। तो इसमें आप गाइस ध्यान देंगे कि इसमें रिमेनिंग पार्टनर्स कौन होंगे, तो ये वाई कैपिटल से अकाउंट को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, डेबिट जी। वाई कैपिटल से अकाउंट को है यहाँ हमने डेबिट कर रखा, और जेड्स कैपिटल से अकाउंट को भी हमने क्या कर लेंगे यहाँ पर, बिल्कुल इनको भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ डेबिट कर लेंगे। और 2 यहाँ लिखेंगे एक्स कैपिटल जी, यहाँ लिखेंगे एक्स कैपिटल, और यहाँ नरेशन हम बनाएंगे गाइस, यानी लिखेंगे बीइंग, ध्यान देंगे नरेशन पर आप, एक्स शेयर इन सरेंडर वैल्यू, एक्स शेयर इन सरेंडर, सरेंडर में डबल आर हो सकता है, सरेंडर वैल्यू इन, एडजस्टेड भी कर सकते हैं, एडजस्टेड। तो गाइस ये रहा x अगर रिटायर होगा तो हमारी एंट्री बन जाएगी। और आपने देख रखा है यहाँ पर हमने अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया 1875 रुपीज, और गाइस 3750 रुपीज। और गाइस इसको जब अमाउंट को हमने जोड़ रखा है, इसको रिटायर होंगे तो 5600 यानी 5625 रुपीज। तो ये गाइस आप जो देख रहे हैं, ये x अगर रिटायर होता है तब ये एंट्री बनेगी। तो गाइस अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी इसमें x जो है डेट भी किया है जी। अगर डेट पर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल रखा है, तो यहां लिखते हैं व्हेन x डेट करेगा, तो यानी कि हम यहां b कर सकते हैं व्हेन x डाइज, यानी कि डेथ करेगा तो हमारी कैसी एंट्री बनेगी, इस पे हम ध्यान देंगे। तो x अगर डेथ करता है तो इनकी कैलकुलेशन हो जाएगी। देखेंगे गाइस कि हम आते हैं, सबसे पहले इस पे ध्यान देंगे कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ शेयर, इन केस डेथ ऑफ शेयर, गाइस ध्यान देंगे
शेयर x in value of x in value of, गाइस ध्यान देंगे आप कि इनकी अगर वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, y एंड z पॉलिसी जी, y एंड, यहां ध्यान देंगे आप, यहां लिखेंगे हम y एंड z पॉलिसी जी। अब रही बात गाइस, ध्यान देंगे y एंड z की पॉलिसी कैसे निकाला जाएगा जब x डेथ करता है तब। तो गाइस यहां पर हम आएंगे तो अब रही बात कि यहाँ हमारी जो पॉलिसी है, आप देखेंगे यहाँ जो पॉलिसी है इन्होंने ले रखा था पॉलिसी ऑफ y का, और क्योंकि इसमें अगर डेथ करता है तो x जो है वो 10,000 को नहीं ले पाएगा, वो डायरेक्ट उसी के पैसा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने 10,000 को नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पॉलिसी ऑफ y का निकालेंगे हम, यानी y का इक्वल टू, तो आप गाइस देखेंगे कि y का अमाउंट है 75 रुपीज। आपने देखा x का, हमने वेन x जब रिटायर हो रहा था तो रिटायर में उनका 10,000 को भी लाया गया था, लेकिन डेथ होने पर उनकी 10,000 को नहीं लाया जाएगा, ये डिफरेंस होगा। और यहाँ हम लिखते हैं इनकी भी पॉलिसी ऑफ जेट्स, जो कि आप गाइस ध्यान देंगे इनकी 5,000 था, और इन्होंने कह रहे हैं कि इनकी भी आप टोटल अमाउंट को हम यहाँ पर जोड़ रखेंगे, तो यानी गाइस यानी 12,500 हो गया। और ये 12,500 का यहाँ सरेंडर वैल्यू 50% है, आप जान रहे भी हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम सरेंडर वैल्यू हम निकालेंगे इस अमाउंट का, यानी इस अमाउंट का हम निकालेंगे गाइस, इस सरेंडर वैल्यू 12,500 का, यानी 12,500 का, ये 50% क्योंकि मिल रहा है पैसा, तो गाइस इसकी 50% जब हम निकालते हैं तो हमारी प्राप्त अमाउंट होती है 6,250 रुपीज, यानी कि ये सरेंडर वैल्यू 50%। यहाँ पर भी हम निकाल सकते थे बारी बारी से, और इस तरह से भी निकाल करके वहां पर निकाल करके ऐड कर लेते हैं, या तो डायरेक्ट हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 50%। तो गाइस ये निकालने के बाद x शेयर ऑफ, अब इस पैसे में 50% में x का डेथ हो जाने पर इनकी शेयर अमाउंट कितनी बनती है, हम इसमें बात करते हैं। तो x शेयर ऑफ यानी कि 6250 रुपया में इनकी अनुपातिक रेशियो जो है 3/6 है गाइस, तो इनकी अमाउंट हो जाएगी प्राप्ति 3125 रुपये, यानी कि 3,125 रुपीज की प्राप्ति हो जाएगी। और रही बात गाइस कि इनको तो अमाउंट इतनी मिल रही है, लेकिन कौन कितना कितना गिवन करेगा x को, यानी कि x तो डेथ कर गए हैं, तो इनको आखिर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, यानी कि जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, इनको देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पॉलिसी शेयर गिवन ऑफ आप देखेंगे x के बाद में लाएंगे y को, जो 3125 रुपए का 1/3 इक्वल टू, इनकी जो आप 1/3 कहां से आते हैं, गेनिंग रेशियो है, जो कि 1042 रुपीज आपको कौन देंगे, y देंगे। किसको देंगे, x की स्कूटर्स को, यानी कि उसके घर के उत्तराधिकारी को ये पैसा देंगे। तो गाइस इस तरह से ये पैसा और कौन देगा, तो गिवन ऑफ जेट्स का लाएंगे हम यहाँ, तो यहाँ हम जेट्स का लिखते हैं, यानी कि 3,125 रुपीज 2/3 इक्वल टू, इनको डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन करने पर 2,083 रुपीज की प्राप्ति होगी। तो गाइस इतना गिवन करेंगे और इनकी जर्नल एंट्री बनाना है। तो आप फिर से हम समझा दे रहे हैं कि इनकी सरेंडर वैल्यू 50% हुआ, x जो डेथ किया उसके उत्तराधिकारी को दिया जाएगा 3125 रुपए। 3125 रुपए में y कितना देंगे, तो 1042 यानी 1042 रुपए। जेट्स कितना देंगे, तो 2083 रुपीज, यानी 2083 रुपए। तो गाइस आप इस पे हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर जर्नल एंट्री बनाते हैं, और कब, जब
एक्स डेथ करेगा तो इनकी क्या एंट्री बनेगी, रिटायरमेंट करेगा तो आपने देख रखा है कि रिटायरमेंट करेगा तो कौन कौन सी, मात्र एक ही एंट्री बना, अगर डेथ कर जाएगा तो कितनी एंट्री बनेगी, इसको हम बातचीत करेंगे। यहां लिखते हैं हम जर्नल एंट्रीज और यहां डेट और यहां पर लिखेंगे पार्टिकुलर्स और यहां एलएफ और यहां पर अमाउंट और यहां पर अमाउंट और गाइस यहां ध्यान देंगे डेबिट और यहां पर क्रेडिट साइड। जो सबसे पहले मेरा एंट्री बनेगी, आप ध्यान देंगे कि आखिर डेथ करेगा तो कैसे बनेगा, वो हमारा जो पहला एंट्री बना रिटायरमेंट पर, तो डेथ करेगा तो मेरा एंट्री बनेगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट। यहां हम लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, गाइस ध्यान देंगे ये जर्नल एंट्री पर आपके सामने काफी महत्व रखता है, लाइफ पॉलिसी अकाउंट। गाइस इसकी जर्नल नरेशन अगर बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, हम इस पे बात करते हैं, आप इस बात पर ध्यान देंगे। तो लिखेंगे शेयर और एक्स सरेंडर वैल्यू, शेयर यहां इरेज कर लेते हैं, शेयर ऑफ एक्स सरेंडर वैल्यू गाइस ध्यान देंगे इन सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी इन द गेनिंग रेशियो, वैल्यू ऑफ द गेनिंग रेशियो पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। तो गाइस इसको, ये मेरा हुआ पहला एंट्री, सॉरी, और इसमें आप देखेंगे इन्होंने पॉलिसी ले रखा था 10,000 का और यहाँ 10,000 का हम लिख देंगे। और गाइस दूसरा एंट्री जब ये पॉलिसी ले रखे हैं तो आखिर जो डेथ होने पर इनकी दूसरी एंट्री कैसे बनेगी, हम इस पर बातचीत करते हैं। ध्यान देंगे ये मेरी पहली आपके सामने जो एंट्री पेश किया गया है, यानी डेथ होने पर। अगर दूसरी एंट्री कैसे बनाएंगे हम इस पे बात करते हैं। तो गाइस ध्यान देंगे आप कि दूसरी हो जाएगी आपको पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट करने का 10,000 का, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे लाइफ पॉलिसी अकाउंट को हम यहाँ कर लेंगे डेबिट, यानी इनको लाएंगे लाइफ पॉलिसी अकाउंट को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे गाइस, यहाँ पर डेबिट कर लेंगे। टू में एक्स कैपिटल्स को हम लाएंगे, जो डेथ किए हैं उनकी भी हिस्सेदारी इसमें बनेगी क्योंकि इन्होंने भी पैसा जमा किया है, और वाई जेड्स का भी शेयर इसमें इनके पैसे में बनेगा। तो एक्स कैपिटल्स और यहाँ लिखेंगे वाई कैपिटल्स और टू यहाँ लिखेंगे जेड्स कैपिटल्स बीइंग पॉलिसी ट्रांसफर टू एक्स वाई एंड जेड्स कैपिटल्स। तो गाइज इसको हम ओल्ड रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ओल्ड रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10,000 को, हम यहां लिखेंगे 10,000, यहाँ 10,000 और इनको 1 जो रेशियो इनका है यहाँ हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इनकी अनुपातिक रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो को, तो 5,000 और गाइस इनको अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3,333 रुपीज और इनको भी हम ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गाइस, तो इनकी हो जाएगी 1,667 रुपीज,
यानी 1667 रुपए। तो गाइस ये हो गई हमारे, जब पार्टनर्स क्या करेंगे, डेथ करेंगे, तो ये पहला एंट्री, दूसरा एंट्री और गाइस तीसरा एंट्री भी इसमें बनेगा जो कि डेथ करने पर। तो हम कैसे बनाएंगे, हम इस पर बातचीत करते हैं। ये तीसरा एंट्री हमारा जो होगा लास्ट एंट्री होगा क्वेश्चन का, और यहीं से हमारी एंट्री भी समाप्ति भी हो जाएगी। तो गाइस सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि तीसरा एंट्री करने से पहले हम एंट्री को बारे में जानेंगे। तो इसमें जो रिमेनिंग पार्टनर्स को हम क्या करते हैं, डेबिट कर लेते हैं, और जो डेथ पार्टनर्स जो होते हैं उनको हम क्रेडिट कर लेते हैं। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन हो गए इसमें हम ध्यान देंगे, यानी कि वाई कैपिटल्स को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, डेबिट, और गाइस जेड्स कैपिटल्स को यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, डेबिट, और गाइस टू एक्स कैपिटल्स। अब ध्यान देंगे गाइस, अगर इनकी नरेशन लिखना हो तो हम पहला जो एंट्री में जो नरेशन लिखे हैं हम यहाँ लिख सकते हैं, एक्स शेयर इन एक्स सरेंडर वैल्यू। हम इसमें लिख सकते हैं बीइंग शेयर इन एक्स, शेयर इन एक्स सरेंडर वैल्यू वैल्यू पॉलिसी एडजस्टेड। तो गाइज आप जो देख रहे हैं आपके सामने जो क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी इसमें अगर डेथ करते हैं तो इनको 31 यानी 3125 रुपए दिया जाएगा, और कौन कितना कितना गेनिंग रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करके आपको दिखाया गया था, यानी 1042 रुपए। और गाइस इनकी जो होती है आप जो देखेंगे 283 रुपीज। तो गाइस ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दो तरीकों से बना, आप जो देख रहे हैं, एक तो बना रिटायरमेंट पर और एक बना आपको पार्टनर्स डेथ करता है एक्स। तो एक्स का आपके सामने जो दिखाया गया है। और गाइस अगर आपको ये कैसा क्वेश्चन लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।